अब देख बेटा, अब हम सीरीज पैरेलल क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे आसान क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। C1 C2 C3, ठीक है, ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज। अब अगर ये ऐसे लग जाए कनेक्शंस, अब ये कैसे हो जाएंगे? अब ये C1 C2 C3 कैसे हो जाएंगे? सिर्फ पैरेलल में हो गई तो बट इसके लिए कैसे पैरेलल में हुए? दे आर इन, इसको एक मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल मेथड। कॉमन पोटेंशियल मेथड, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल मेथड क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल मेथड में लिखते हैं कि जो पॉइंट्स लिखे, दोज पॉइंट्स विच आर ज्वाइंट, those points which are joined with a conducting wire, those points which are joined by a conducting wire, they are taken at the same potential. They are taken at the same potential. A, B, C, D, ठीक है। They are taken at the same potential. अब those points which are joined by conducting wire, they are at the same potential. इसमें देख, A and C are at the same potential. A and C are at the same potential. B and D are Yes, at the sir. same potential. ठीक है, B and D are at the same potential and A and C are at the same potential. तो जो पॉइंट्स A and C पे है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, A and C, ठीक है, और B और D सेम पोटेंशियल, उनको एक पॉइंट लिख दो। अब तुम A या C बोलो, एक ही बात है। इधर B या D बोलो, एक ही बात है। A and C बोलो, एक ही बात है। B and D बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब A और B में क्या लगा है? A और B में C1, A रहा B रहा, क्या लगा है? C1। B और D में क्या लगा है? B और D में क्या लगा है? सॉरी, B और C में क्या लगा है? C2 B रहा C रहा, C2, ठीक है। और C और D में क्या लगा है? C3, C रहा D रहा, C3। तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। पैरेलल। अब बताओ, ये बोलते हैं
कॉमन पोटेंशियल मेथड। सर आपने ऊपर भी सी एंड डी लिखा है, जहाँ पे आपने C2 लिखा है, कैपेसिटर 2 है। सी एंड डी, ठीक है, C1 C2 C3, C1 C2 C3। यस सर। तो हम ए और बी की बात करें तो C1 बी और सी की बात करें तो C2 बी एरा सी एरा, तो बी और डी एक ही बात है ना। यस सर। बी एंड डी एक ही बात है। अच्छा सर, इक्विपोटेंशियल है उससे सर। इक्विपोटेंशियल नहीं बोलना बेटे, दे आर एट सेम पोटेंशियल, यानी कि कॉमन पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। कॉमन पोटेंशियल। इट इज कॉमन पोटेंशियल मेथड। जो पॉइंट सेम पोटेंशियल का उनको एक जगह लिख दो, ए और सी, बी और डी, और उनके बीच में लगा दो, तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, कर दो बोर्ड में। ना C1 C2 C3 C4, find the equivalent capacitance in A and B। ठीक है, अब देख जितने पॉइंट्स लेने देते, सी डी ई और एफ, सारे पॉइंट्स के नाम दे दिए, ए बी सी डी ई एफ। अब करेंगे कैसे, देख ए सी और ई सेम पोटेंशियल पे, चेक करो। ए सी और ई सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट बी, और बीच में एक पॉइंट आ गया डी, चेक करो कोई पॉइंट बचा तो नहीं, ए बी सी डी ई। F sir. सर एफ। ओके, अब देखते स्टार्ट करते हैं ना। ई और डी में क्या लगा है, C2, ई एरा डी एरा, C2, ई और डी में C2, एक हो गया। ई और एफ में क्या लगा है, C1 डन। एफ और डी में क्या लगा है, C3 C3। एफ और बी में क्या लगा है, C4 C4 C4। ठीक है,
क्लियर? अब इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। कर दो बोर्ड क्लीन। Yes, sir. यस सर। अब आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है जी। C1, C2, C3, C4, C5 पॉइंट्स दे देते हैं। P, Q, R, S। ठीक है, ये नया कंसेप्ट है, ध्यान रखना। C1, C2, C3, C4, C5। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो ये इसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे। ठीक है, तो लिखें इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज they are always joined in this particular combination. They are always joined in this particular combination. ये एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न है जिसमें जुड़े होंगे। ठीक है, क्लियर बेटे? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, हमें क्वेश्चन हमेशा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ही आएंगे। बैलेंस ब्रिज क्या होता है? C1 by C2, C3 by C4। C1 by C2 is equal to C3 by C4। तो लिखें if this condition is satisfied, if this condition is satisfied, then point Q and S, point Q and S will be at same potential. Point Q and S will be at same potential. Therefore, सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दो। वो अगर ये रेशियो कनेक्शन भी कर रहा है। अगर ये रेशियो बराबर हो जाए C1 by C2, C3 by C4, if this ratio is same, then point Q and S will be at same potential. Point Q and S will be at same potential. Point Q and S will be at same potential. ठीक है, then C5 will be cut from the circuit. C5 will be cut from the circuit. C5 will be cut from the circuit. ये कट हो जाएगी बेटे अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अगर ये कट हो जाएगी तो ऊपर से C1 C2 क्या आ जाएंगे? अगर ये कट होगी तो C1 C2 क्या आ जाएंगे सीरीज में?
C1 C2 क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो लिखे then C1 and C2 are in series, C1 and C2 are in series, C3 and C4 are in series, C3 and C4 are in series, C3 and C4 are in series, and the resultant is in parallel, and the resultant is in parallel. And the resultant is in parallel. ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, फाइव माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 5 A and B. Is it a balanced Wheatstone bridge or an unbalanced Wheatstone bridge? Balanced. Very good. It is a balanced Wheatstone bridge. अब देख ऊपर की रेशियो क्या है, 5:10, 1:2, नीचे 3:6, अगेन 1:2, तो ऊपर और नीचे की रेशियो सेम है। ये बीच का कैपेसिटर कट हो जाएगा, ठीक है, ये बीच का कैपेसिटर कट हो गया तो 5 और 10 कैसे आ गए, Series. और नीचे 3 और 6, To be series. तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C सीरीज 1/5 प्लस 1/10, 10 एलसीएम 2 + 1 3/10, तो C सीरीज इज 10/3 माइक्रोफैरड। नीचे चेक कर, 1/C सीरीज is 1/3 plus 1/6, LCM 6, 2 plus 1 3/6, it is 1/2, तो C सीरीज कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। तो मेरे पास दो बन गए, एक 10/3 ऊपर, एक 2 नीचे, अब दोनों पैरेलल में, 10/3 plus 2, तो आंसर 1, 16/3 माइक्रोफैरड इज आंसर। डन बेटा जी। It is 16/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। Yes, sir. जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको किसी दूसरे स्ट्रक्चर में चेक करके देखो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, क्लियर।
अब इसमें तुम C1 C2 C3 C4 C5 डाल के देखो। देखो कॉमन पोटेंशियल मेथड से करते हैं जो भी हमने किया था। ठीक है, ठीक है, इसको लोकेट कर C1 C2 C3 C4 C5। नाम क्या दिया था? PQRS। तो यहां पे देख PQS और R यहाँ आएगा। तो P और Q में क्या लगा? C1। P ए रहा Q ए रहा, यहाँ क्या आएगा? C1। ठीक है, Q और R में क्या लगा है? C2। Q ये रहा R ये रहा, C2। P और S में क्या लगा है? C3। P ए रहा S ए रहा, C3। S और R में क्या लगा है? C4। Q और S में क्या लगा है? C5। तो लगा वो चीज, ये चीज सेम बनाई हमने। ठीक है, अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कर दू ना, 1 मिनट सर। दोबारा ड्रॉ करूं फिर से? बस सर ये वाला मत रेज करना, 1 मिनट। हो गया सर। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी।
हाँ जी, क्या है आंसर? खुशमिंदा, क्या है आंसर? सर 4/3 माइक्रोफेरेड। सर 1 आएगा। नो। Sir, 9/4 microfarad. वेरी गुड। अभी मैंने क्या बताया था, ये तीनों कैसे आ गए पैरेलल में? यस Yes, सर। sir. इनका आंसर क्या आएगा? 9 3। अब क्या होगी सीरीज में? 1/C सीरीज 1/9 प्लस 1/3, 1 प्लस 3 इट इज 4/9। तो C सीरीज 9/4 माइक्रोफेरेड। कर दो। यस सर। हो गया सर। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the equivalent capacitance. हाँ जी, calculate the equivalent capacitance, energy, charge on each capacitor.
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हाँ जी, करोगे? सारे 50-50-50 दे दिए। हरजोत कैसे आएंगे, कोई आइडिया?